Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आया हूँ मैप वर्क से रिलेटेड। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आफ्टर द एंड ऑफ ऑल द चैप्टर्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा मैप वर्क, जो कि 5 से 6 नंबर का होगा और वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, दोनों से पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैप वर्क से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकता है विथ मैप, पूरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ में आज आपको बताऊंगा। अगले वीडियोस जो कि ऑन 24 ऑफ फरवरी को मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं आप लोगों को, उसमें मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी मैप वर्क्स क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो 23 और 24 फरवरी को है ना, जो मैं मैप वर्क आप लोगों को दे रहा हूं, मैं चाहूँगा कि आप लोग 25 को सोशल साइंस के एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इन दोनों वीडियोस को जरूर देख ले, ताकि इससे आने वाले 5 to 6 मार्क्स के जो एश्योरिटी है वो बिल्कुल आपको मिल सके और एक नंबर भी आपका गलत ना हो, चूके नहीं आप। ठीक है, as you can see here, I am running a video related to the CBSE board exam 2025 class 10th. Subject is social science, topic history, map work, and you all are watching a channel, YouTube channel Study Point Ask Me, given by me as Amar Kumar। तो आज का वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री मैप वर्क से रिलेटेड, जिसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन और कुछ सत्याग्रह मूवमेंट हुए थे है ना, इन एक्टिविटीज़ को मैं आज बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से कांग्रेस सेशन और कुछ सत्याग्रह मूवमेंट से रिलेटेड हिस्ट्री में आने वाले मैप क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हिस्ट्री से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक आपका कांग्रेस सेशन से जुड़ा हुआ रहेगा और एक सत्याग्रह मूवमेंट का। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि 2 ही मार्क्स के आ ही रहे हैं और दोनों मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो सत्याग्रह कांग्रेस से सत्याग्रह मूवमेंट से पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं 1 by 1। सबसे पहले है कांग्रेस सेशन। तो 3 कांग्रेस सेशन है, 1920 कलकत्ता सितंबर, 1920 नागपुर दिसंबर और 1927 मद्रास दिसंबर में, है ना। आप देख सकते हो बच्चों, ये है मैप वर्क रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन और 3 कांग्रेस सेशन का डिस्कस किया मैंने। एक कलकत्ता सितंबर 1920, इसका पोजीशन जो है वो आप लोग देख लीजिए बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ा और इधर करके आपको बताता हूँ, है ना। इस इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले डिस्कस कर लेता हूँ इसको। तो एक है आपका कलकत्ता सितंबर 1920 का, दूसरा है नागपुर दिसंबर 1920 और तीसरा है 1927 का मद्रास कांग्रेस सेशन। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट था ये भी आप लोग जान लीजिए स्टूडेंट। तो कांग्रेस सेशन 1920 सितंबर कलकत्ता जो है, इट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कांग्रेस सेशन वॉज कांग्रेस अप्रूव्ड NCM, है ना। इसी कांग्रेस सेशन में सितंबर 1920 के कलकत्ता कांग्रेस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल मिला था। ठीक है, फिर देखते हैं 2 महीने बाद ही फिर दिसंबर में, है ना, 1920 दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस सेशन होता है। इस कांग्रेस सेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एग्रीमेंट्स वेयर अंडरटेकन। सितंबर 1920 में अप्रूवल मिला था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कांग्रेस सेशन 1920 दिसंबर नागपुर में किया गया। तीसरा है 1927 दिसंबर मद्रास का कांग्रेस सेशन। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो अ रिजोल्यूशन वाज पास्ड फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। 1928 में जब साइमन कमीशन हमारे देश में आया तो उसके खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास किया गया था और वो डिस्कस हुआ था दिसंबर 1927 के मद्रास कांग्रेस सेशन में। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इन तीनों कांग्रेस सेशन से रिलेटेड। आप लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिए इन सभी के पोजीशंस को, है ना।
कलकत्ता का पोजीशन आपको देखना है, कहाँ पर बताना है अगर ये क्वेश्चन पूछता है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, कलकत्ता आपका हो गया वेस्ट बंगाल, और मद्रास जो है वो चेन्नई के रीजन में आपको शो करना है। तो ये था कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सेशन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे डिस्कस करते हैं बच्चों कुछ सत्याग्रह मूवमेंट से लेकर। तो मार्च 1918, अप्रैल 1917 और मार्च 1918। सबसे पहले महात्मा गांधी, जैसा कि आप लोग जानते हो, साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत में उनका आगमन हुआ और 1-1.5 साल 2 साल वो पूरा भारत का भ्रमण किए। भारत की स्थिति को, भारत के अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में गए, वहाँ के लोगों से मिले, उनकी सामाजिक परिस्थितियों को जाने, देखे, और उसके बाद उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट चालू करने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत हुई अप्रैल 1917 में चंपारण बिहार से। ठीक है, उसको भी हम लोग जान लीजिए स्टूडेंट, है क्या ये। तो 1917 अप्रैल चंपारण बिहार रिवोल्टेड अगेंस्ट द इम्पोस्ट ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। एक्चुअली क्या है कि चंपारण में यहाँ के जो किसान थे उन लोगों को फोर्स किया जाता था इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए, जो कि उनके फील्ड को बहुत हार्म कर रहे थे, नुकसान पहुँचा रहे थे, है ना। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया 1917 में। फिर आते हैं खेड़ा गुजरात, मार्च 1918 में। अब मूवमेंट टू सपोर्ट द पीजेंट्स अगेंस्ट द चार्जिंग हाई टैक्सेस, किसानों पर भारी टैक्स लगा दिया गया। टैक्स तो वैसे भी पहले से लिए जा रहे थे लेकिन उसको और बढ़ा दिया गया। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने खेड़ा में किसानों के समर्थन में एक आंदोलन चलाया। फिर बात करते हैं मार्च 1918 में, अहमदाबाद गुजरात, a dispute between the owners and the workers of cotton mill in अहमदाबाद। एक्चुअली क्या है ना कि उस दौरान में कुछ एपिडेमिक सिचुएशन था और वर्कर्स को लुभावना देकर, लालच देकर के उनसे पहले वर्क करवा लिए इंडस्ट्रियल ओनर्स ने, फैक्ट्री ओनर्स ने, कि आप आइए, आपको हम एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे, बोनस देंगे, लेकिन वो अपनी बात से हट गए। तो उन वर्कर्स जो कॉटन मिल में वर्क कर रहे थे वो सब स्ट्राइक पे चल गए। उनके डिमांड्स थे कि हमें जो एक्स्ट्रा वेजेस मिलने चाहिए, है ना, वो नहीं दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो इसमें गांधी जी ने आकर के इसका सहयोग किया था। ठीक है, ये घटना थी मार्च 1918 की। अगली बात करते हैं हम लोग अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप लोग भली भांति परिचित है। It was an incident took place in अमृतसर, पंजाब। फिर 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 की घटना है ना, जिसे डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। ये मार्च जो है वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे एक क्षेत्र ये मार्च जो था स्टूडेंट्स वो था सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए, और इसकी शुरुआत अहमदाबाद साबरमती आश्रम से डांडी तक हुआ था। ठीक है, ये चला आपका 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, तकरीबन 240 मील की दूरी थी जो तय की गई थी। अब इन सभी 5 पॉइंट्स का लोकेशन कहाँ कहाँ है वो आप लोग आराम से इसमें देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की चंपारण का। तो इसका पोजीशन आप लोग देख समझ लीजिए कि कहाँ पर मैंने दिखाया है, बताया है। ठीक है, चंपारण मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं खेड़ा में। खेड़ा यह गुजरात से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। खेड़ा जो बिल्कुल आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साथ में जुड़ा हुआ है, उसके बिल्कुल पास में आप देख पाओगे अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, और ये लास्ट में है ना जो नीचे की तरफ ये गुजरात का रीजन है, यहाँ पर आपको मिलेगा डांडी, जहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी शुरुआत कही जा सकती है। सॉल्ट मार्च जो था डेट वाज अ
स्टार्टिंग, डेट वाज अ मूवमेंट स्टार्टिंग फॉर द CDM, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये था बच्चों दो इम्पोर्टेंट मैप वर्क हिस्ट्री से रिलेटेड। अब अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, है ना, वीडियोस विच वुड बी रिलेटेड टू द ज्योग्राफी सेक्शन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का वीडियो रिलेटेड टू हिस्ट्री मैप वर्क, जिसमें मैंने आप लोगों को कांग्रेस सेशन और कुछ इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में विथ डेट प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ बताया और मैप में दिखलाया भी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है, लोकेशंस है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है। अब अगला फिर जो नेक्स्ट कल वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी कोल माइंस है, कॉटन टेक्सटाइल्स से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, एयरपोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है, ठीक है, कोल माइंस है, न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन है, वो जितने भी पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो CBSE बोर्ड ने आपको प्रोवाइड किया है ज्योग्राफी मैप वर्क से रिलेटेड, वो हर एक बिंदु को एक सेपरेट, सभी को एक अलग अलग सेपरेट मैप्स के साथ मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा स्टूडेंट्स। बस आप लोग, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के साथ आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग एग्ज़ाम्स में अच्छे से अपने पेपर्स को दीजिए और बेहतर से बेहतर मार्क्स आप लोग गेन करिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।